Hello, guys, my name is Praveen, and I am back with another very useful video. So, today we are going to talk about ATAR. I'm sure most of you have never heard about this. I'm sure, see, this will only help. ये आपको सिर्फ तभी काम आएगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाह रहे हो. तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाह रहे हो और आपका ATAR क्या है. Now, ATAR stands for Australian Tertiary Admissions Rank. तो ATAR Australian Tertiary Admissions Rank. और बेसिकली ये क्या है, देखो आप मान लो कि आप CBSE स्टूडेंट हो, आपको पता है कि सबको हर एक सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं, लेकिन वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड ग्रेड. आप ग्रेड की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हो. आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जब आप एडमिशन्स के लिए जाते हो तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर कंसर्न कि व्हाट इज योर ATAR स्कोर. और हो सकता है कि आपकी परसेंटेज तो है लेकिन आप ATAR आपका नहीं है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं हो. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी आर गोइंग टू नो हाउ यू कैन कैलकुलेट योर ATAR. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. दिस इज अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया. मैंने इसका एक कंप्यूटर साइंस का एक पेज खोला हुआ है जिसके ऊपर स्क्रीन पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इट्स अ 3-year फुल टाइम प्रोग्राम एंड विद 75 ATAR. नाउ व्हाट दिस मीन्स, नाउ इफ आई गो टू एडमिशंस रिक्वायरमेंट, देखिए मैं एडमिशंस रिक्वायरमेंट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट्स है और यहाँ पे बिलो यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ एडमिशंस इक्विवेलेंसेस फॉर द कोर्सेज ATAR. मतलब जो अब आपने जहाँ से भी इफ यू आर फ्रॉम CBSE और एनी अदर स्कूल जहाँ से भी आप पढ़े हो जिस बोर्ड से, या यू कैन फाइंड मैनी थिंग्स ओवर देयर. देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है. यहाँ पे ICSE भी है. अगर आप कनाडा से पढ़े हो तो कनाडा हाई स्कूल है, फ्रेंच बैकलरेट है, मलेशियन है, इंटरनेशनल बैकलरेट डिप्लोमा है ना, एंड अलग अलग कंट्रीज का है. तो इसमें आई एम करंटली लेट्स से वी विल फोकस ऑन CBSE. तो इसमें क्लिक करता हूँ मैं. तो जैसे ही आप इसमें जाओगे तो इसमें आ गया ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, दैट इज CBSE. थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताइए कि CBSE वॉज एस्टैब्लिश इन 1962. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हो तो वी वेलकम ऑल CBSE स्टूडेंट्स, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो अब ये मिनिमम स्कोर एंट्रीज की बात कर रहा है. तो जब हम मिनिमम स्कोर एंट्रीज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आपको मिनिमम मतलब 75 ATAR चाहिए तो उसके लिए आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो कितना है, वो मुझे चाहिए 9. तो बहुत बेयर मतलब मिनिमम है 9, तो हो ही जाएगा आपका, मुझे लगता है. अगर नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो. तो आपको करना क्या है, देखिए आपको अपनी +2 की मार्कशीट निकालनी है और +2 की मार्कशीट के ऊपर ना ये एक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए, या आपके जो इंग्लिश आपका, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, A1, A2, B1, B2, C1 एंड सो ऑन. अकॉर्डिंगली आपका जो भी आपके मार्क्स आए हैं, तो CBSE ने आपको एक रैंक दिया है. अब हो सकता है आपका, देखो बहुत कंपटीशन हाई है. आप इसका मतलब क्या है, देखो आपके अगर मान लो 100 में से 90 आए हैं, हो सकता है फिर भी आपका जो ग्रेड है वो A2 हो. आप सोच रहे होगे कि मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे हैं लेकिन मेरा ग्रेड A2 क्यों है. देखो ये होता क्या है कि पूरे इंडिया में जितने CBSE के बच्चों ने एग्जाम्स दिया है, ये उसमें बता रहा है कि आप इतने % जो बच्चे हैं ना आपके, वो आप उनसे बेटर हो. मतलब आपकी ये परसेंटाइल है एक तरह, ठीक है. तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, लेट अस कैलकुलेट. देखो इसमें अगर आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ A1 तो मतलब आपको 5 पॉइंट मिलेंगे उसके, ठीक है. A2 के 4.5
B1 के 3.5, B2 के 3, C1 के 2, C2 के 1.5, D1 का 1, D2 का हाफ और E का आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा है। तो आपको क्या करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है, टोटल करना है आपके पांचों। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक में A1 है, एक में B1 है, एक में B2 है, एक में A2 है ना, तो आप उसमें 5 + 3 + 3.5 + 4.5 उनको टोटल करते जाइए, और जितना टोटल बन गया तो ये आपकी ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट के पॉइंट्स हैं। तो अगर आपके 9 बनते हैं तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। बिलीव मी, कुछ साइंस या फिर लॉ या कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका ATAR रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब हाईली कंपेटिटिव है, मतलब जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा ATAR रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कोर्स का ATAR कितना है। तो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया है कि ये जो ATAR का स्कोर है ना, ये 0.0 से लेके 99.95 तक होता है, और ये 0.5 से चेंज होता है, ये मतलब 90.90, 90.85 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये कुछ इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। जैसे आपने ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोर्स है इंग्लिश, तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ऑल इंडिया अपना एग्जाम दिया, इंग्लिश पढ़ते हो, अगर आपका B2 या हायर है तो यू सब मतलब आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। सेम फॉर मैथमेटिक्स एंड अगर मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, तो ये आपको लिखा होगा कि इतनी रिक्वायरमेंट है हमें। तो ठीक है, अगर आपका है तो फिर आप एलिजिबल हो फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू वांट टू नो कि अगर मेरा मान लो सपोज ये मैंने अभी कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल ली थी, वी कैन गो टू सम अदर कोर्स आल्सो, राइट। सो आप जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपकी जो एंट्री एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है उसमें सिर्फ यही रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंग्लिश कॉम्पिटेंसी भी चाहिए। इंग्लिश कॉम्पिटेंसी में मतलब आपको पता है कि मिनिमम IELTS रिक्वायर्ड 6.5 नॉट लेस देन 6, और बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट हैं जो कि अगर आपने दिए हैं तो आप एलिजिबल हो। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट एंड क्वालिफिकेशन, इंटरनेशनल टेस्ट एंड क्वालिफिकेशन में आप क्लिक करो तो देखो ये बहुत सारे टेस्ट हैं। मतलब हमें तो हो सकता है यही पता हो कि IELTS होता है, ये देखो IELTS एकेडमिक, जो कि 2 साल के लिए वैलिड है। तो इसमें IELTS फॉर UKVI, IELTS फॉर 1 स्किल रीटेक है ना, IB न्यूजीलैंड, मतलब PTE एकेडमिक, इसके बारे में आपने सुना होगा, TOEFL के बारे में आपने सुना होगा, एंड देयर आर मेनी अदर टेस्ट ऑल्सो जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली दैट आपको यही चाहिए। गोइंग बैक, मैं थोड़ा और पीछे चलता हूँ। इसमें हम कोर्स, जैसे मैंने कोर्स डिटेल की बात की थी, तो ये जो कोर्स था ये कंप्यूटर साइंस है, तो मैं इसके बेसिक आई लेट मी गो टू सम अदर कोर्स। तो हम क्या करते हैं, इसके होम पेज पे जाते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो जैसे मैंने इसे यूट्यूब कंप्यूटर साइंस लिखा है, लेट्स से मैं बात करता हूँ लॉ। ठीक है, तो लॉ का प्रोग्राम मुझे करना है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसके अंदर लेट मी सी इफ देयर इज अ प्रोग्राम फॉर लॉ। सो मास्टर्स डिग्री, मास्टर ऑफ लॉज। अच्छा, तो थोड़ा हाई वाला प्रोग्राम हो गया है, तो मैं इसको लॉ ना लेके लेट मी टेक इनटू बैचलर्स डिग्री। हाँ, अब देखिए बैचलर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस। अब देखिए इसका ATAR कितना है, 80। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो वैसे ही होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको क्लियर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर ATAR। आपको चेक करना है अपनी जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाके कि व्हाट इज द एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस वीडियो नाउ यू नो दैट
what is ATAR and how to calculate it, and it is very easy. It was not difficult. And if you want to watch more videos like this, more information, and want to be expert, you can come to this channel. आप आते रहिए, follow करिए, share करिए, subscribe करिए, and be expert. See you then. Bye bye.